अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन नए इमिग्रेशन कवानीन में किन को सबसे ज्यादा मसाइल दरपेश होंगे और कौन सा ऐसा काम है जो आपने नहीं करना, जिससे बचना है, ताकि आपका तमाम प्रोसेस जो है वो स्मूथली आगे बढ़े। इसके बाद स्पेन में नया 48 घंटे वाला एक कानून जो है वो पार्लियामेंट में पेश कर दिया गया है। ये 48 घंटे के अंदर अंदर क्या करना होगा और किन के लिए प्रॉब्लम है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद नए 76 फ्री कोर्सेज हैं जो कि सीपी की तरफ से अनाउंस किए गए हैं। जो भी कोर्स आप करना चाहेंगे उसके साथ साथ आपको 600 यूरो भी मिलेगा। ये किन को मिलेगा, क्या रिक्वायरमेंट है, इसको कवर करूंगा। और आखिर में बात करेंगे तरखेता नमरोसा पे मिलने वाली अमदादों के बारे में। एक लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा अमदादों की, जो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने रिसेंटली एक वीडियो में तरखेता नमरोसा के फायदों की एक न्यूज आप लोगों के साथ शेयर की थी, उसका लिंक भी प्रोवाइड किया था। इसी तरह ये अमदादों का लिंक है, उससे डिफरेंट है, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा कारआमद साबित होगा। इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब बात करता हूं कि कौन कौन से लिंक आज आपको इस न्यूज के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको मिलेगा स्पेन में जो नया 48 घंटे वाला कानून है, इसका लिंक नंबर 1 मिलेगा। नए जो 76 फ्री कोर्सेज हैं, इसका लिंक नंबर 2 मिलेगा। और तरखेता नमरोसा में मिलने वाली जो अमदादें हैं, इसका लिंक नंबर 3 मिलेगा। ये तीनों लिंक्स को आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन नए इमिग्रेशन कवानीन में किन को सबसे ज्यादा मसाइल दरपेश होंगे और किन के लिए मसला है। जैसा कि आप जानते हैं कि नए इमिग्रेशन कवानीन में आसानियां ही आसानियां, मसाइल बहुत कम है। लेकिन ये याद रखें कि बहुत ज्यादा अपोजिशन जमातों की डिमांड पे बहुत ज्यादा जो है शोर शराबा मचाया जा रहा है और बहुत ज्यादा जो है मुख्तलिफ अदारों की तरफ से भी वार्निंग जारी की जा रही है कि उन लोगों से उनको लीगल करने से बचा जाए जिन लोगों के रिकॉर्ड जो है वो अच्छे नहीं है। ये याद रखिए कि अब इनकी सबसे ज्यादा जो रिस्ट्रिक्शन, सबसे ज्यादा सख्ती होगी वो उनके खिलाफ होगी जो क्रिमिनल्स होंगे। अब ये आपने याद रखना है कि वो क्राइम की दो किस्में हो सकती हैं। एक तो वो यहां से आप आए हैं, वहां पे आपके ऐसा क्राइम करके आए हैं और इनकी नजर में आता है, अगर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्लियर नहीं आता और इनको पता चल जाता है कि आपने कोई क्राइम किया है, तो फिर आपके लिए बहुत बड़ा मसला जो है वो पेश आ सकता है। उसके साथ साथ अगर यहाँ पे आपने कोई ऐसा मसला किया जिसमें आपको फिर ये देखा गया कि फिर बहुत अरसे तक या तो आपको स्पेन छोड़ना पड़ता है, किसी और मुल्क में जाकर पेपर लेना पड़ते हैं, या यहाँ पे 10-10 साल जो है, 8-8 साल जो है लोगों को रहते हुए हो चुके हैं, अभी तक उनके पेपर नहीं बने। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा मसाइल हैं, जो लड़ाइयाँ होती हैं उनके सबसे ज्यादा मसाइल हैं। उनके जो केसेस अगर आप पे खुदा न खासा बन जाता है तो उसका बहुत ज्यादा मसला होता है कि चोरी क्या होगी, इस तरह का मसला अगर आप पे केस बनता है उसका बहुत ज्यादा मसला होता है। अगर आप बगैर टैक्स के भी चीजें जो है वो सेल करते हैं, वो भी यहाँ पे फ्रॉड के जुमरे में आती हैं। और ईवी के बगैर अगर करते हैं तो टैक्स चोरी के जुमरे में आती हैं। तो इस तरह की केसेस जो है ये आपके लिए बड़े मसले बन सकते हैं। इसके साथ साथ एक खास तौर पे मैं बात करूंगा डोमेस्टिक वायलेंस की। यहाँ पे क्योंकि आमतौर पे लोग इंडिविजुअल आते हैं, अकेले आते हैं, फैमिलीज के साथ नहीं आते, इस वजह से डोमेस्टिक वायलेंस का उन लोगों के लिए तो इतना ज्यादा मसला नहीं होता जो अराइगो वगैरह अप्लाई करते हैं। लेकिन जो यहाँ पे फैमिलीज के साथ आए हैं और इलीगल है और यहाँ पे रहते हुए फैमिली के साथ अगर उन पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो जाता है तो उनके लिए बड़ा मसला है। इसी तरह अगर आपके पास रेजिडेंट कार्ड है, चाहे वो टेम्परेरी है, परमानेंट है, लार्गा दुरासियोन है, अगर आप पे डोमेस्टिक का केस बन जाता है तो फिर आगे आपको नेशनलिटी में प्रॉब्लम होती है। इस वजह से इन तमाम चीजों से आपने बचना है, जिन चीजों पे खास तौर पे अब सख्ती बरती जाएगी। अब यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 5 साल, 6 साल, 8 साल हो चुके हैं, उनके केसेस इन प्रोसेस हैं, लेकिन उनका कुछ नहीं बन रहा क्योंकि उनके पीछे इसी तरह के केसेस हैं जिनका मैंने आप लोगों के साथ जिक्र किया है। इस वजह से बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपने इन केसेस से बचना है, अदरवाइज आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नए जो कवानीन है इनमें 20 मई 2025 के बाद काफी ज्यादा तरमीम करके आसानियां की गई हैं। इस वजह से बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इसका फायदा उठाएं। एक कॉन्ट्रैक्ट की पहले 8 घंटे की जरूरत होती थी, अब आप 2 कॉन्ट्रैक्ट यूज कर सकते हैं 4-4 घंटे के। इसके साथ साथ बाकी काफी ज्यादा फैसिलिटीज हैं जो इस कवानीन में बताई गई हैं, जिसपे मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं और उस पर डिटेल के साथ बात कर चुका हूं। इस वीडियो में कहने का मकसद यही है कि अगर आप यहाँ पे स्पेन में लीगल होना चाहते हैं
कोई भी आपके साथ प्रॉब्लम ना हो तो अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट को क्लियर साफ रखें। जिनको पेपर मिल चुके हैं आगे अगर वो स्पेन की नेशनलिटी लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो अपना तमाम कैरेक्टर जो है वो क्लियर रखें ताकि कल को जब वो नेशनलिटी अप्लाई करें तो उनके लिए कोई मसला दरपेश ना हो। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन में एक नया 48 घंटे वाला जो कानून है वो पार्लियामेंट में पेश कर दिया गया है। असल में ये छोटी छोटी जमातें और वो जमातें जो खास तौर पे बहुत ज्यादा एक्टिव हैं पार्लियामेंट में, उनकी तरफ से ये बिल पेश किया गया है और बहुत ज्यादा उम्मीद है कि ये बिल जो है ये पास हो जाएगा। असल में ये 48 घंटे वाला जो बिल है ये उन लोगों के खिलाफ है जो मुख्तलिफ घरों पे कब्जा कर लेते हैं, चाहे वो घर बैंक का हो, इंडिविजुअल किसी फर्द का हो। अगर वो किसी घर पे अब कब्जा करेंगे तो 48 घंटे के अंदर अंदर उन पे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन पे लाजम होगा कि वो घर को खाली करवाएं। अब यहाँ पे अदालती हुक्म भी 48 घंटे के अंदर आ सकता है या पुलिस को डायरेक्टली खुद अहकामात अगर देते हैं प्रोपिटारियो यानी कि मालकान जो है घर के, तो वो उनको निकाल सकते हैं। इस कानून से बहुत ज्यादा लोग इफेक्ट करेंगे। असल में स्पेन यूरोपीय यूनियन शेंजन में शायद वाहद वो मुल्क है जहां पे इस तरह की का निज़ाम चल रहा है कि कोई भी किसी के भी घर में इंटर होके वहां पे कब्जा कर सकता है और सिर्फ जवाब ये बनाया जाता है कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन यानी कि छोटे बच्चों को लेके इंटर हो जाते हैं और बड़े बड़े माफिया इस पे काफी ज्यादा एक्टिव हैं, उनको रोकने के लिए इस तरह के कवानीन लाए जा रहे हैं। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूं कि बहुत सारे जो मालकान हैं वो इस वजह से परेशान है कि साल हर साल उनके केस अदालतों में चल रहे हैं लेकिन फैसला नहीं हो रहा। लेकिन ये जो नया 48 घंटे का कानून आएगा ये उस कानून की नफी करेगा और 48 घंटे के अंदर अंदर तमाम घर को और जो इलीगल वहां पे रह रहे होंगे उनको निकाल दिया जाएगा। अब इस कानून के पास होते ही ये पूरी स्पेन में नाफिजुल अमल हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं नए 76 फ्री कोर्सेज की और इसके साथ साथ आपको 600 यूरो भी मिलेगा। ये काफी एक अहम न्यूज है जो बहुत सारे दोस्तों की तरफ से डिमांड भी की जा रही थी, पूछा भी जा रहा था फ्री कोर्सेज, और वो फ्री कोर्सेज जो कि काफी ज्यादा हाई डिमांड में जाने वाले हैं फ्यूचर में, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड मशीन लर्निंग है, डाटा साइंस है, रोबोटिक है, इसके साथ साथ जो बाकी लैंग्वेजेस हैं जिसमें खास तौर पे पाइथन लैंग्वेज है जो कि आने वाले फ्यूचर में रोबोटिक लैंग्वेज कहलाई जाती है और उसकी भी क्लासेज जो है और कोर्सेज सीपी ने स्टार्ट किए हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ये शर्त है कि अगर आप पारों पे हैं यानी कि आप पहले काम करते थे अब आपके पास काम नहीं है या आप सब्सिडियों पे हैं तो आपको साथ साथ 600 यूरो भी दिया जाएगा, साथ ये कोर्स भी करवाया जाएगा। ये कोर्स करने के बाद आपको मुख्तलिफ इदारों में एज अ ट्रेनी भी भेजा जाएगा, उसके बाद आप वहां पे जॉब भी स्टार्ट कर सकते हैं। काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसको अवेल करने के लिए आप सीपी की वेबसाइट पे जाके अपना दराज करवा सकते हैं और उसका लिंक नीचे आपको लिंक नंबर 2 मिल जाएगा। आप उसको क्लिक करके तमाम इन्फॉर्मेशन वहां से ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं तरखेता नमरोसा की। तरखेता नमरोसा पे मिलने वाली जो डिस्काउंट है, जो मुख्तलिफ फायदा है, उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई थी आप लोगों के साथ, उसका लिंक भी शेयर किया था। लेकिन आज जो मैं आप लोगों के साथ लिंक लेके आया हूँ और ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ ये है तरखेता नमरोसा पे मिलने वाली अमदादें। अब यहाँ पे दो तरह की अमदादें, एक तो सेंट्रल हुकूमत जो अनाउंस करती है वो अमदाद है, दूसरी जो अमदाद है वो है जो लोकल गवर्नमेंट करती है जिसमें प्रोविंशियल लेवल है, जनता मिनतों के लेवल पे है। ये मुख्तलिफ एरियाज की मुख्तलिफ है, जैसे कि मैड्रिड है उसने सबसे ज्यादा तरखेता नमरोसा पे अमदादें अनाउंस की हैं और वो सबसे ज्यादा देते हैं और उन्होंने पहली मरतबा एज को 21 से करके 26 साल कर दिया है। यानी कि अब जो वालदैन है वो 26 साल तक जो है अगर वो उनके बच्चों में से कोई भी आखिरी बच्चे तक भी अगर वो नहीं करता कोई काम और वो उनके पे ही डिपेंड करता है तो वो तरखेता नमरोसा जो है वो उनका काबिल अमल होगा, यानी कि उससे वो फायदा उठा सकते हैं। ये काफी एक अच्छी न्यूज है जो कि मैड्रिड कम्युनिदाद की तरफ से आई है। इसी तरह दूसरे जो एरियाज हैं वहां पे भी जो मुख्तलिफ जनता मिनतोज है, प्रोविंसेस है, उनकी तरफ से भी इंडिविजुअली लोगों को काफी ज्यादा फायदे दिए जाते हैं। इसी तरह अमदादें जो है सेंट्रल लेवल की, प्रोविंशियल लेवल की, लोकल जनता मिनतों लेवल की बेशुमार अमदादें, जिसका लिंक नीचे आपको मैं लिंक नंबर 3 प्रोवाइड कर रहा हूँ। वहां पे आप क्लिक करेंगे तो आपको तमाम वहां की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।